A few moments later. चार ठगिया घर से निकले। हाँ। चार ठगिया घर से निकले तो उन्होंने कहा चलो आज ठगिया ही कर लाएं। हाँ। और जब चलते चलते एक शहरपुरा में पहुंचे। हाँ। और शहरपुरा में जब पहुंचे तो एक ठगिया बोलो को ये बड़ा भारी भूख लग रही है। नाम ले देखो कहाँ भैया। हाँ। तो एक ठगिया उसमें काना था। और काना ने ये कहा कि चलो भैया खाने ही खाई लो तो। और चारों ठगिया ने कहा एक 9 पैसा ना हो। एक जब पैसा नहीं था और जाकर के होटल पे बैठ गए। और होटल पे बैठ करके और कही कि भैया लाओ खाना पस के कि क्या चाहिए। अरे तो मुर्गे की टांग लाओ और एक दारू की बोतल लाओ। तो खाना पीना खाए पी के अटन रह गए। अब रुपया एक न रहे। तो रुपया जब एक न रहे तो जो होटल वाले मालिक थे तो वे नीचे बैठे और 2 मंजिल ऊपर जो है खाना चल रहा हो। एक ठगिया उतर के आओ तो उसने जी कहा कि भाई पैसे। मालिक ने पैसे मांगे। अरे कि वो बाबूजी आए रहा है हमारे सर दे देंगे पैसे। तो क्या अच्छा ठीक है तो वे तो निकल गए। हाँ। फिर आया दूसरों को भाई पैसे। अरे कि बाबूजी आ रहा है ऊपर दे देंगे बहुत करेगा वो। अच्छा। तीसरे फिर आओ कि बाबूजी पैसे। अरे कि हमारे खरा आ रहा है ऊपर वो हंस देंगे। सबसे बाद में कनेटा आओ तो कनेटा से कही कि भाई पैसे। तो कनेटा ने कहा जवाब जाओ होटल वाले को। अरे कि सर हमसे पहली पैसा दे दे और तुम कह रहे हो पैसे। हम तो पैसा पहले दे रहे तब खाना खाओ। होटल वाले ने कही ऐसे बंद करो। मैंने पकड़ के कोठरिया में बंद कर दो। और सेकंड चारों जनों ने पहले कर ली वहीं खाना खाता पे को। हम कोठरिया में मत जाएंगे फंसी डाल करेंगे मोहम्मद में। और घंटा 2 घंटा बाद जो होटल वाले देखेंगे तो क्या ठीक है। तो वे भाई 3 बैठे गए बाहर होटल पे रोड किनारे। और वो बंद कर दो। 2 घंटा बाद कोठरिया खोली के भाई साहब फंसी को डाल रहा हो और 50 सांस नहीं डका। अरे हाँ भैया तो जी मर हो जा रहा हुआ। तो बंद के चारों खोलो सुबह 3 बेवर रह पारी कोठरिया में। अरे कि देख रहा ही आए रे पेड़ो सही करे। जिन्हें कही भैया तुम ऐसे करो जाए ले जाओ हमें पैसा एक न चाहिए। अरे कि ले जाओ का रिपोर्ट करेंगे क्या नाम ले जाओ। ले जाओ ऐसे ऐसे हमारे भैया को जो है तुम्हें जो है मारे डाल रहे हो। और आज कह रहे जन का खवाई दो हमारे भैया। तो कि भैया जानो पैसे कैसे छुट्टी कर लो और क्या हमें छोड़ो। होटल वाले ने कही। होटल वाले बोलो कि भैया तुम बताओ कहाँ लोगे कि रुपया लेंगे 20,000 और कफन और सब लेंगे बांस बल्ली और बांध फान बांधने के बाद ठीक है। यार लाए 20,000 रुपया लाए और 20 मीटर कपड़ा लाओ कफन आए लगे 20 मीटर लगा तो हमारे 20 मीटर कपड़ा लाओ और बांस लाओ बांध के टिकटी और लेके चल जाए सर। चारों तीनों लेके चल जाए टिकटी बनाए तो लेके चल जाए। जब शहरपना से बाहर निकाले तो एक ठिकाने चुंगी लगा थी। और चुंगी लगा थी तो चुंगी पे जो है चुंगी भाई ने कही भाई रुको इसमें क्या है। अरे कि जहाँ भैया हमारा मरेगा हुआ तो क्या चुंगी लगेगी। अब वो टिकटी पे तो कहते हो धंधा रे उतार ले धरती पे वो खोल टिकटी जाना है मत मत जाएंगे चुंगी बाबू घर बाजो। अरे जितना जिंदा है वो मराओ वहाँ चुंगी बच गई। और चुंगी बच गई वहाँ से चले आए। जब चुंगी नहीं लगी वहाँ से आए कि बचे आए और बचवे के बाद में और आए क्या 5,000 रुपया कर लो। हाँ।
5-5 हजार रुपया कर लाए और जो है और 5-5 मीटर का पड़ा हाँ। और आराम से अब बंद से फिर चल रहा है। अच्छा। अब बंद से जब चल रहा है तो एक पुल पे बैठे आई के और पुल पे बैठे तो एक ने कही कि भैया कैसे बैठे हो? अरे कि बैठे कहाँ है भैया, एक जम्मा हाथी का हुआ। तो बाने कही के कन्हैया ने कही हाँ गाँव तो है। तो कि फिर के बाप पे जनानी बैठी है, फिर उल्टो मुँह करे बैठी है। तीसरे ने कही, चौथे ने कही चौथे ने कही अरे कि बैठी तो है लेकिन है गर्भवश है। एक गृहस्थी वहां सुन रहा हो राजा को मंत्री ने कही जो चारों ही ज्ञानी हो हाथी कहूँ नहीं दिखाई रहो आसपास। तो मंत्री ने जाकर के राजा से जाकर के मंत्री ने कह रही कह रहे ऐसे ऐसे चार आदमी बैठे और बड़े समझदार हैं। तो कह अच्छा कहा तो जाओ उनको हमारे दरबार में लाओ और एक जनो जाओ घोड़ी लेके जो देखो हाथी गौआ का ना आगे देखो भज के रोक के देखो जो सही कह रहा है। तो भैया हाथी एक मंत्री देखे गौ 5-6 कोस दूर पे हाथी मिलो। तो बाप लड़की नहीं बैठी और उल्टो मुँह करे बैठी। हाथी जा रहा सकीट माए को ईटा माए मुँह करे बैठी। सही कह रहा हो बड़े जाना चाह रहा है और हाथी कबा को निकले आओ। अब एक कहो जो वहाँ सुन के आओ तो कहो भैया का हमारे राजा साहब ने बुलाओ चलो दरबार में और तुम्हारी सौजन्य नौकरी लगवाई देंगे। तो चलो भैया। तो चारों ठगिया वहाँ से उठे तो राजा के पास आए गए। मंत्री लेके आई गो। अब मंत्री लेके जब आई गो तो मंत्री ने कही राजा साहब आए गए चारों गृहस्थी पूछ लो क्या क्या काम करवाओगे और कैसे कैसे नौकरी करेंगे। तब हाँ बोलो तो बोल बस क्या कहते हैं कि क्या क्या काम करेंगे जिन्हें पूछ लो राजा साहब। राजा साहब ने एक गृहस्थी को एक ठगिया से पूछी भाई तू क्या काम कर लेता है। तो महाराज तुम बताओ क्या काम करवाना चाहते हो कि आप बताइए। तो हम तो एक बार पहले ने दिखाई महाराज जहाँ कहीं तुम्हारी सेना लड़ने जाएगी तो हम पहले ही बता देते हैं सेना जीतेगी कि हारेगी। कहने के इसे बैठो अलग बैठा दूसरे को पूछी बता तुम क्या काम कर लेता। तो क्या हम महाराज जी बता देंगे कि तुम्हारी सेना जो घोड़ा तुम ले जाता माल लादे के ले जाता वहाँ पर राशन पानी खाने पीने के लिए तो हम ये बता देंगे कि घोड़ा असली है कि नकली है। मैंने कि तुम इसे बैठो। तीसरे को पूछी कि ये बताओ घोड़ा तीसरे को पूछी तुम क्या काम कर लेता होगा। तो सर हम हाल बता देंगे कि जो लगा ना घोड़ा हो तो वो पानी में डूब जाता सब सामान भीग जाएगा। मैंने कि तुम काम इसे बैठो। और चौथे रहेगा तो चौथे काम कर लेते हो। तो कि चौथे ने दिखाई कि हम भाई महाराज जो कोई न कर पास सो कर लेता है। तो क्या हाँ तो क्या कर लेते हो। तो राजा साहब पल्लंग के जितने आदमी मारे हैं उन्हें 30 तलवार सब है भजी के हम उठाए लाता है। तू तो बहुत अच्छा काम को। अच्छा 30 तलवार सब उठाए लाते हो तो जाओ रखो। चारों खिलाए मजूरी पे आराम से परे परे खाई रहे चारों ठैया परे परे खा रहे चल। तो आराम से पड़े पड़े खा रहे हैं और मस्त रह रहा है। जो मोटे लाल पड़े गए खाए के राजा के जहाँ चारों ठगिया। अच्छा इसमें क्या हुआ कि राजा की अम्मा बीमार पड़ गई।
जब राजा की अम्मा बीमार पड़ गई हाँ। तो उनको दवाई दूरी दिलवाई दी। अच्छा। कोई आराम ना है। हाँ। अब राजा की जो मेताई ज्यादा जब व्यतीत रह गई तो मखरियाँ ज्यादा लगाती गई। बीमार पड़ी हैं? बीमार पड़ गई थी। अच्छा। अब बीमार पड़ गई ज्यादा मखरियाँ लगाती तो एक ठगिया से कही कि भाई एक गृहस्थी जहाँ बैठो है हमारी अम्मा की नाक पे मखरिया न बैठे। मैंने कही अच्छा ठीक है महाराज कतई न बैठे। हाँ। एक गृहस्थी वहाँ बैठेगा वो मखरिया को उड़ाते रहो बहुत देर रह गई और मखरिया बेर बेर नाक पे बैठ जाती। तो मखरिया से कही कि मान जा कही मखरिया अम्मा की नाक पे मत बैठो न एक ईंट में भत्ता है जाए वो। मखरिया काहे के न मानते हैं। दो बात सुन लेती है कान कान तो रूना। हाँ तो मखरिया बैठ गई वहीं ईंट डरी। एक ईंट दी नाका में। अम्मा खत्म है गई। अम्मा अलग खत्म हो गई नाका में खून निकल करो। फिर बांधी गई राजा ने कहा अम्मा तो मरी गई नाका में खून निकल रहा हुआ वजन का है वो विनय। राजा स्वयं आए गद्दी पे से करके और पूछी बात ठगिया को एक को कि भाई अम्मा कैसे मरी। अरे कि राजा साहब आपने ये कहा कि मक्खी नहीं बैठना चाहिए नाक पे मुँह पे। मखरिया से बहुत मने करता रहा मखरिया मानती है ना आई तो हमारे फिर अम्मा नाका में मखरिया नाका में हमारे ईंट दी है। मखरिया मरी गई। मखरिया मरी गई और अम्मा मरी गई कंठी कटे गई दोनों ने नहीं अरे साले और तुमने हमारी अम्मा मार दी। चलो साले और इनको ले जाओ जलाने के लिए। तो विनय तुरंत कफन फपन मंगाओ हाल बांस बल्ली सब लाई के और कस कसाए के चारों ठगिया ना भेज दो और कंडा डरवाई जाए पहले से और आदमी ना पे कंडा डाले को चारों ठगिया लेके जाए चल जाए। तो ऐसी सिल में ले आई बांधी तो पतेल को जो है एक शहर रहा है दो ना तो पतेल बड़ी भारी पतेल रहा है। अम्मा वहाँ पतेला में लेकर पारी और फिर अपना टिकट लाइन चले गए। रीति अब वहाँ जो है जाए के कंडा फंडा चिल्लाए। अब जब टिकट ही खोरी तो वहाँ में टुकरिया ही नहीं। जब राजा की अम्मा नहीं मिली तो ठगियन ने कही अरे थी राजा की मम्मी ना कहाँ गई। अच्छा तो एक ठगिया बोलो अरे को देखो बे कंडा बीर रही है यहाँ नरे कंडा डरे तो बीर रही है। अब भोजन किना की जनानी बीर रही बड़ी बूढ़ी डोगरी तो चारों भाई गए। अरे जब हमारे कंडा वहाँ लाए के डालता तो तुम कंडा बीर रही हो। अच्छा चलो निरो कंडा डरो है। अरे का लला मैं ना आऊँ तू कहाँ से आई गो। अरे का मैं ना आऊँ वहाँ हमारे जराए आए और तुम टिकटी में तले करके भाजे आई। जब तीजन किने टोकरिया लाए को धरे के कंडा पे और द्वार बांस दाई बड़ा बड़ा वो बंदे है गई और चिने के कंडा और झट आँच दे दी दो टोकरिया जराई दी जराई की और बनते तो फिर दरवाजे आए तो बस शर्म में है कि आएगा सो एक ठगिया पाँव पड़ेगा वो अम्मा पे। अच्छा भाई पतेला में और एक देखो ध्यान जराए के आओ और हम तुम अकेला पहने आए के जहाँ फिर पड़ रही फिर भाई ले गए फिर बाबू जरा तब भाई जराओ जब भाव जराए दो जराए के बाद में सोई भैया 2009 जराए के और चले जाए ठगिया। राजा ने पूछी कैसे सही तरह से क्रिया हो गया। अरे कि महाराज अम्मा बहुत बदतमीज है घर की तो कैसी। अरे कि जब हम वहाँ कंडा डरवाए दाए सबन्ना ने पहली मरकटा में और हम जब जाना तो ले गए तो टिकट ही नहीं तो निकाली।
जो कम पड़ेंगे, अम्मा कैसे कंडा बीन में चली जाती, मर गई तो फिर कैसे, तो फिर क्या हुआ, तो कभी बहुत दूर कंडा बीन रही, तो चारों जाने गए तो लाए सब जाती खींच के भी आई है ना रही जलवे के लिए डर पे रही, तो फिर 2-3 बांस दाए और धरे के बाई पे कंडा न पे जराई रही, और जब जराए के चले महाराज तो के वहां पे आए के जो घर को शहर हुआ पतेला को, तो हमें अम्मा वहाँ डरी, आगे आई गई तब फिर दोबारा ले गए, तब बिना जरा, अरे साले कई किसी की और डुकरिया जराया आए, और ये तो यहीं पतेल में पहले ही निकल गई होंगी, तुमको अंदाज ही नहीं हुआ, वहां पे वो कोई कंडा भी नहीं, बाबू जराई दो चलो देखेंगे, साला केस तो हमारे पास तो नहीं आएगा, अब राजा हैं यहाँ के, अब मिलने के अच्छा ऐसा करो, अम्मा के 11 दिन होने जा रहा है, 2 दिन बाकी है, जाओ बाजार करके आओ, बर्बाद कर दे रहे राजा को सब। सौदा सट्टू लेके आओ, जब सौदा सट्टू ले के जब बाजार चारों ठगिया भेज दे, तो जालंग से बदन की गाड़ी ले गए, तो वो गाड़ी चेंग में करते गई, वो पलंग से जब फीन सब डाल के पतरी घोलुआ सब लाए, सौदा सट्टू पूरो बतासो, हाँ आगे गाड़ी, अब गाड़ी वहां से लेके चल रही, गाड़ी चेंग में करती जा रही, और पहुंचे सरपना में, सब सामान खरीद रहा, घर के सामान सब टीन वगैरह और पतरी घोलुआ और बूरो सब लेके सौदा, और लेके और फिर बदन गाड़ी नहीं को और चल रहे, तो वहाँ में वजन होगा, और चारों बैठे ठगिया, पल्ला तो टेंगू न करे पैन ने कहते, अच्छा तो कनेटा ने कही अरे कि गाड़ी तो मर गई, आवाज ही न दे रही, तो खाली ये थी ताकवा क्यों कर रही था, हाँ अब भरी गई तो बदले, तो अब कहते करिए ना माने, तो गाड़ी मर गई, तो फिर पड़ी एक नदिया, वो में पानी चल रहा है राठी को, अच्छा टकारी के बद पुल पे झट नदिया में दे रहे, और अपन चारों उले पड़े, गाड़ी बद सब डुबा रही, गाड़ी और बद बाई में सब सामान चलो गो, घरे आएगा ठगियन से कही इधर सौदा न लाए, अम्मा से रही को, अरे के जाला ते गाड़ी ओरे बोलते गई चेंग करते गई, पल्ला तक बोली ना, तो हने कहीं मर गई, सुबह को फेंके हाँ जल प्रभाव दे आए महाराज, अरे के सौदा अरे के सबा को दे दो, बोलिए नहीं रही, और के बद अरे के भाई में चलेगा सब भाई, सब लाख खड़ी सौदा भाई चली गई ठीक है, हाँ सब राजा ने के ससुराल जे अच्छे मने नौकरी पर आके बर्बाद कर दे, ये तो अम्मा मार डाली जिनने, और कहूँ लड़ाई ना आई अभी तक, अम्मू मार डाली और ससुर ने तेरे को सामान सब बेकार कर दो, फिर राजा ने कही अच्छा ऐसा करो, चलो चांद से पहले ये सौदा ले जाओ रुपया, फिर रुपया दे दे, फिर सौदा लाए, और संजो सौदा लाए के धरे के, और सवेरे में मैंने तेरे ही करवाए के, और चंद कर दो राव साहब, और दावत खाए पी के दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन राजा ने ऑर्डर करो भाई के जाओ, ऐसा करो कि घर के जो खेत पे बबूल खड़ा हुआ है, राजा सोची बर्बाद कर दो पेड़ हाँ, हाँ, जो घर के खेत पे बबूल खड़ा हुआ मोटो आओ, वो आरी से काटो, और कटे तो धरती पे लिकड़िया न गिर पड़े, ऊपर ही के ऊपर हाथ न पे सादे लियो, और लाए के हमारे जहाँ घरे डालो, क्यों धरती पे गिरेगा तो हमारी रानी साहब लकड़ी नहीं जलाएंगी, अच्छा हाँ गंदा हो जाएगा, भैया ने कही महाराज ऐसी बातें कर रही है, एक पलंगैया धरती पे नहीं आ गई, ऊपर ही ऊपर सादे लेंगे, जैसे गिरे सोई, तो भैया गए चारों काटे हुए, जब कटले का रुके, वो कनेटा ने कही भूख लगे रही है, तो रुपया दे दे, तो चलो आओ दुकान पे, 3 काट रहा है, तो पेड़ चढ़ भाई, तो तीनों लग गए लाने पे, हाँ तो पिंडी ऐसे हाथ लगाए रहा बिना के मैं गिर रहा हूँ, तो तीनों दब गए, सब मर गए, कनेटा आओ कनेटा, तो हाथ फंसा रहे ऐसे डरे, और कनेटा का है तो कितने हाथ फंसा रहा, हम देंगे ही नहीं, देंगे तो बांट के देंगे सौदा, अब वे 3 तो मरे डरे, अब कहेगा हम नहीं देंगे सौदा, कर देंगे तो हम जो है बांट के देंगे, तो ऐसे ही हाथ फंसा रहे डरे, बोल तो ना है जन खाएगा, टकाओ तो मान देखी अरे कि जैसे तीनों मर गए, बबूर ऊपर ही के ऊपर साधु सारे दब गए, मर गए,
उठाए के आरी फारी वहाँ से राजा पास आए कर महाराज हमारे तो 3 भैया मर गए और हम तो कल ही नौकरी हम तो जा रहा है पाए घर हमें और मत डालो। कही राजा साहब ने कि सालियो तुमने हमको बर्बाद कर दिया, हमारी अम्मा मार गई और इसीलिए तो हमने बबूर कटवाया था। बाद में कर क्या लेंगे। अब तू रहेगा वो एक तो खबर दे दी है गाँव में कि 3 मर गए।